Yeah. Namaskar and good morning to everybody again. We are starting today's session. So today we will do something which is very, very interesting and very, very powerful. हम ये देखेंगे कि जब हम ये 5 यम और 5 नियम का पालन करते हैं तो हमारे अंदर 10 सिद्धियां पैदा होती हैं और ये 10 सिद्धियां बहुत पावरफुल सिद्धियां हैं। तो सबसे पहले यम में हमने देखा था कि पहला यम जो बोला गया है वो है अहिंसा, कि आपको अहिंसा में रहना है। आपको किसी को जीव को कभी भी मारना नहीं है, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे कोई वैदिक रिचुअल के लिए हो, चाहे आप जंग के मैदान में हो, चाहे आप किसी स्पेशल ओकेजन्स पे खाने वाले हो, चाहे स्पेशल जानवरों को किसी स्पेशल डेज पे खाने वाले हो, किसी भी प्रकार का जीव हत्या नहीं होगा, चाहे वो जीव छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। क्योंकि जब आप वो जीव हत्या करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके संस्कारों पे पड़ता है और बिल्कुल वैसा का वैसा आपके साथ होता है आगे किसी जीव में। ये यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि जब आपके अंदर से हिंसा की भावना निकल जाती है तो आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति बदले की भावना से नहीं आ सकता है। उसके अंदर की बदले की भावना अपने आप गायब हो जाएगी। वो जितना भी गुस्से में आए, जितना भी क्रोध में आए, जितना भी आप पे बदला लेने आए, आप पे वार करने आए, आपको मारने आए, वो मार नहीं पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर अहिंसा की भावना है तब आपके अंदर से रजस और तमस ये दोनों गुण निकल गए। और जब आपके अंदर से रजस और तमस ये जब दोनों गुण निकल गए हैं, इसका मतलब आपके अंदर सत्व बचा है। और जब आपके अंदर सत्व बचा है तो जब सामने आपके कोई भी आता है उसके अंदर भी उस सत्व का असर पड़ जाता है, वो भी सात्विक हो जाता है। उसके अंदर का रजस और तमस उस समय के लिए दब जाता है, खत्म हो जाता है, निकल जाता है उसके अंदर से। तो उसका उदाहरण देते हैं वो जो कमेंटेटर्स हैं कुछ पुरानी कहानियों से, कि जब भी ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे तो शेर, चीते और जंगली जानवर उनके पास आया करते थे, उनके पास बैठा करते थे, उनसे खाया करते थे, उनसे दूध पिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचुरल टेंडेंसी है वायलेंस का, उन जानवरों का, जंगली जानवरों का, वो भी खत्म हो जाता था। क्योंकि ऋषि मुनि के अंदर इतना सत्व रहता है कि वो सामने वाले का खत्म हो जाता है। आप ये देखेंगे कि अगर आप एक संत हैं और आपके पास कोई आता है क्रोध से, तो वो क्रोध पूर्वक आपसे बात नहीं कर पाएगा, वो विनम्रता से ही बात कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है कि हमसे किसी की हिंसा नहीं। हम थॉट में, वर्ड में, डीड में किसी के प्रति भी हिंसक भावना नहीं रखें। तो हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति घट जाती है, सात्विक प्रवृत्ति बढ़ जाती है और इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं। जीवन सुखदायी हो जाता है, जीवन मीठा हो जाता है, जीवन प्यार भरा हो जाता है। दूसरा जो यम है वो है सत्य का, कि हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वो बोलते हैं कि जब आप सत्य बोलते हैं हमेशा, तो जो सत्य बोलता है उसको एक शक्ति आ जाती है। वो जो बोलने लगता है वो होने लगता है। अगर आप हमेशा सच बोलेंगे तो आपके अंदर एक शक्ति पैदा हो जाएगी, एक सिद्धि पैदा हो जाएगी। आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा। तो इसको वाक सिद्धि भी बोलते हैं। अगर आपके वाक्य में, अगर आप जो अंदर से बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं हमेशा,
और सत्य भी वो सत्य जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, जो किसी के प्रति अनकाइंड नहीं हो, जो कि जेन्युइनली आप सामने वाले की चिंता करते हुए उसको सत्य दे रहे हैं, वो उस व्यक्ति में वाक्य सिद्धि आ जाती है। वो जो बोलेंगे वो होने लगता है। वो किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद घटने लगेगा। तो जब जया जी बोली कि हम ये आशा करते हैं कि ये पतंजलि के सूत्र जो है वो स्कूलों में पढ़ाया जाए, 7th-8 स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाए, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, तो मैं उनको बोला कि ये हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी अंदर सत्य बोलने का एक प्रवृत्ति है, एक आदत है, एक एक बोलना चाहिए कि एक डीप हैबिट है, तो आप जो बोलने लगेंगे वो होने लगेगा। जैसे संत महात्मा जब आशीर्वाद देते हैं तो वो होने लगता है। जब कोई पुण्य आत्मा कोई आशीर्वाद देती है, कुछ बोलती है, वो होने लगता है। श्राप भी इसी कारण से लगते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति सत्य में विश्वास करने वाला है और क्रोध में आके वो जो बोलता है वो हो जाता है। तो हम जीवन में सिर्फ सत्य, सत्य में भी एक कंडीशन है कि सत्य अनकाइंड नहीं होना चाहिए। वो सत्य जिससे हिंसा हो वो सत्य नहीं अलाउड है, क्योंकि सबसे पहला यम जो है, टॉप प्रायोरिटी का यम जो है वो अहिंसा है। सत्य उसके ऊपर नहीं जा सकता, सत्य उसके नीचे रहेगा। तो वो सत्य जो अहिंसा नहीं करे वो सही सत्य है, और वो सत्य जिससे हिंसा हो जाए वो हम पे ही भारी पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, तो आपके अंदर में ये शक्ति पैदा हो जाएगी कि जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप सोचेंगे, वो होने लगेगा। तीसरा जो यम है कि हमको नॉन स्टीलिंग में रहना चाहिए, अस्तेय, किसी से कुछ चुराना नहीं चाहिए। तो जब आप किसी से कुछ चुराएंगे नहीं, जो आपका है उसी को अपने पास रखेंगे, तब क्या होगा? तब आपके पास सारे हीरे जवाहरात अपने आप आने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी एक रेपुटेशन बिल्डअप हो जाएगी कि ये जो है ट्रस्टवर्दी हैं, ईमानदार हैं, इनके पास हम ट्रस्ट करके अपने गहने, अपना धन, अपनी संपत्ति रख सकते हैं, और ये जो है उसका सदुपयोग ही करेंगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करेंगे, उसमें से एक पाई भी नहीं अपने लिए रखेंगे। तो ये सिर्फ अगर हम ईमानदारी से दूसरे का कुछ नहीं लें, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम घर में हैं और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मिठाइयाँ आई हैं, 5 मिठाई आई हैं घर के सब मेंबर के लिए। हमने अपनी मिठाई खा ली और अपने छोटे भाई की मिठाई में से छोटा सा टुकड़ा निकाल के खा लिया। इसको पता नहीं चले, लेकिन मेरी इच्छा है, मैंने खा ली। ये भी चोरी है। तो नॉन स्टीलिंग, एब्सोल्युटली आपको दूसरे का हक का कुछ नहीं लेना है। और ये करने से आपका खुद का एक गुडविल, खुद का एक ट्रस्ट, खुद का एक बिलीफ समाज में बढ़ता है। लोग अपनी बातें आके आपको बताएंगे कि मेरे घर में ऐसा हुआ, आप मेरे को गाइड करिए, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, वो आप चुरा के किसी और को नहीं देंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो एक अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है। ब्रह्मचर्य जो है ये एक बहुत डिफिकल्ट यम है, क्योंकि इसमें आपको अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि नेचुरल है, जो कि इनबॉर्न है, जो कि बॉडी से आता है, जो कि माइंड को इम्पैक्ट कर देता है। माइंड बेबस हो जाता है। जब आप उसको बस में करने लगते हैं, वो आपके कंट्रोल में आ जाता है, तो आप कुछ भी चीज को अपने बस में कर सकते हैं। आपका माइंड का पावर बहुत हाई लेवल पे चला गया।
जब आप ब्रह्मचर्य में आने लगते हैं तो सिद्धियां, कई प्रकार की सिद्धियां अपने आप आने लगती हैं। बहुत ज्यादा शक्ति आती है। और एक और बात बोली जाती है कि जब आप ब्रह्मचर्य में आते हैं तब आप गुरु बन सकते हैं। तब आप जो भी अपने शिष्य को बताएंगे, सिखाएंगे, वो शिष्य उसको सीधा ग्रहण करेगा, उसको सीधा अपने आत्मा में, अपने हृदय में लेगा, उसको सत्य के हिसाब से लेगा और उसके जीवन में बदलाव आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव आए, आपकी बातें वो सुने, लोगों तक जाए, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए रेकमेंड किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अद्भुत शक्ति है। और अधिकतर जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, स्वामी हुए हैं, ये सब ब्रह्मचर्य के मार्ग पर रहे। इसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, वो है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के पिता ने जब उस मछुआरे के बेटी से प्रेम हो गया था और शादी करना चाह रहे थे, और उनके पिताजी बोले कि नहीं, आपकी तो पहले ही शादी हो चुकी है, और अगर मेरी लड़की के संतान ही राजा बनेंगे तब मैं मानूंगा। तो भीष्म के पिताजी नहीं माने थे, क्योंकि वो गंगा से शादी किए हुए थे और उनसे उनको भीष्म पुत्र था। तो जब भीष्म को मालूम चला कि पिताजी मेरे दुखी हैं क्योंकि वो ब्याह नहीं कर पा रहे हैं उस फिशर वुमन के साथ, तो वो उसके पिता के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मैं वाव लेता हूं, मैं आपको अपना वचन देता हूं कि मैं राज्य में राजा नहीं बनूंगा। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं बने तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बच्चे बन गए तो, उन्होंने हक जताया तो बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये ब्रह्मचर्य के पालन के कारण भीष्म के पास बहुत सारी शक्ति थी, बहुत सारी सिद्धियां थी, और इसके कारण कहते हैं उनको इच्छा मृत्यु भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के वासना को काबू किया था, इसलिए वो अपने अंदर के मृत्यु को भी काबू कर पाए। तो ब्रह्मचर्य जो है ये एक बहुत शक्तिशाली यम है, खास तौर से उनके लिए जो कि सिद्धियों के मार्ग पे जाना चाहते हैं, शक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं। उसके बाद वाला जो है कि हम पोजेशन जो हमारा है, जो हम अपने पास सामान रख रहे हैं, वो कम से कम हो। हम दुनिया भर के सामान का संग्रह नहीं करें, तो इसको अपरिग्रह कहते हैं। तो जब हम अपरिग्रह में रहते हैं, कम से कम अपने पास रखते हैं, तो एक अद्भुत सिद्धि पैदा होती है। क्या सिद्धि पैदा होती है? हम अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं और हम अपने आने वाले जन्मों को भी देख सकते हैं। तो ये पिछले जन्मों को देखना और आने वाले जन्मों को देखना, इसका क्या संबंध है कि मेरे पास में कितनी वस्तुएं हैं और मैं क्या मेरे पोजेशंस हैं? तो इसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए एक तालाब है, और तालाब के अंदर उसके फ्लोर पे, उसके तट पे, उसके बेड पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। तो ये बड़े बड़े पत्थर जो है ये संस्कार हैं ऐसा मान लीजिए। और अगर रजस और तमस होगा तो वो तालाब जो है वो डर्टी होगा, और अगर रजस और तमस नहीं होगा, सत्व होगा, तो वो तालाब का पानी जो है ट्रांसपेरेंट होगा। तो जब वो तालाब का पानी ट्रांसपेरेंट होगा तो हमको वो नीचे पड़े हुए पत्थर बड़े बड़े दिखेंगे, हमको अपने संस्कार दिखेंगे।
और ये तालाब क्या है? ये तालाब हमारा चित्त है। तो जब हमारे तालाब में, चित्त में सत्व होता है, तो हमको हमारे संस्कार साफ दिखाई देते हैं। और जब हमारे चित्त में, तालाब में मिट्टी होती है, गंदगी होती है, उथल पुथल होता है, तो हमको नीचे के पड़े हुए संस्कार, बड़े बड़े जो पत्थर है, वो नहीं दिखाई देते हैं। हमको सिर्फ रजस और तमस दिखाई देते हैं। तो पोजेशंस जो है, वो रजस और तमस का घर है। क्योंकि जो भी पोजेशन हम लेंगे, उसका एक रूप है, उससे हमारे अंदर वृत्तियां पैदा हो रही हैं। तो वो तामसिक भी है, वो राजसिक भी है। तो जितनी कम पोजीशन हमारी होंगी, उतना हम कम तमस में हैं, उतना हम कम रजस में हैं। और जितना हम कम तमस और रजस में हैं, उतना हम सत्व में हैं। जितना हम सत्व में हैं, उतना हमको हमारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। और संस्कार जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है। पुराने संस्कार से नए संस्कार आते हैं, नए संस्कार से आने वाले संस्कार आएंगे। तो मैं आज के संस्कार देख के ये समझ सकता हूं कि मेरे पुराने संस्कार कौन से थे। मतलब मैं कौन से जीवन से आया हूं, कौन से जगह से आया हूं, कौन मेरे माता पिता थे, क्या मैं करता था। ये सब एक योगी जो कि सात्विक हो गया है, वो देख लेता है। प्लस वो ये भी देख लेता है कि जो मेरे आज के संस्कार है, इन संस्कारों के साथ मेरे अगले संस्कार कौन से बनेंगे। तो मैं अगला कौन से योनि में जाऊंगा, अगला मैं कौन से जीवन में जाऊंगा, अगले मेरे माता पिता कौन होंगे, अगले जन्म में मैं क्या करूंगा, उसको दिखने लगता है। तो अगर हम सिर्फ जो हमारे लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है, उसी के साथ रहते हैं, तो हमारा आने वाला रजस और तमस जो बाहर से आ रहा है, वस्तुओं से आ रहा है, पोजेशन से आ रहा है, वो घटने लगता है। हम सात्विक होने लगते हैं, हमारा चित्त सात्विक बन जाता है, और हमको पास्ट और फ्यूचर की जानकारी होने लगती है। इसमें बताया जाता है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को जिस दिन एनलाइटनमेंट मिली, उस दिन गौतम बुद्ध जो थे, वो बहुत ध्यान में पिछले के जन्मों में गए, और कहते हैं उन्होंने अपने सारे जन्म देख डाले। उनको अपने संस्कार इतने क्लियरली दिखने लग गए थे, इतने सात्विक हो गए थे वो, कि उनको एक एक करके सब संस्कार दिखे, सब जन्म दिखे। और क्योंकि वो इतने सात्विक हो गए थे कि वो सत्व उनका जो बुद्धि तक आ गया था, और जो पुरुष का, आत्मा का जो सत्व का लेवल है, जो निराकार का लेवल है, वो समान हो गया, और वहां उनको मुक्ति मिली। अच्छा, अब आते हैं नियम पे। 5 नियम है। पहला जो नियम है वो है शौच का, सफाई का, क्लेanलीनेस का। तो जब भी हम क्लेanलीनेस में रहते हैं, हमको अपने बॉडी से नफरत होती है, और हम दूसरों के शरीर से दूर रहना चालू करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पतंजलि एक जगह कहते हैं, और बाकी कमेंटेटर्स भी कहते हैं, कि ये जो यम और नियम है, 5 + 5 10, इन पे ना आप धारणा करिए, इन पे आप मन को लेकर आके होल्ड करिए। तब आप इनको गहराई से समझ पाएंगे कि ये क्या है, इसको जीवन में कैसे उतारना चाहिए। तो उसी के अनुसार जब आप अपने मन पे, इस पे केंद्रित करते हैं, शौच पे, क्लेanलीनेस पे, तब आप देखते हैं कि आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मेरी बॉडी तो एक्चुअली बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है। इसको तो मेरे को मेकअप करके, कॉस्मेटिक्स लगा के, बाल काट के, शरीर को धो के, टॉयलेट का यूज करके मैं इसको समवॉट चला रही हूँ। और ये शरीर अपने आप में सुंदर नहीं है, इसको सुंदर बनाना पड़ता है। ये शरीर जो है, ये एक्चुअली गंद की टोकरी है, ये बदबू मारती है।
इस पे लोग सेंट परफ्यूम लगा के, आफ्टर शेव लगा के चलाते हैं। तो इसमें भी एक कहानी है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार कर रहे थे, तो वो एक मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने वहां देखा कि उनकी बहुत ही सुंदर एक पुत्री है। अच्छा, वो जो मुनि की पुत्री थी वो भी योगिनी थी, लेकिन हमारे राजा को नहीं पता थी। तो राजा उससे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। वो उसको कहती है ठीक है, लेकिन आप मेरे पास जो है महीने भर के बाद आइए। राजा बोलता है ठीक है। बोला मैं महीने भर के बाद आइए, तब आप मेरे को कबूल कर लेंगे तो मैं आपकी रानी बन जाऊं। राजा चले जाते हैं, महीने भर के बाद आते हैं। अब महीने भर में ये क्या करती है, ये ढेर सारे मटके अरेंज करती है और जो कुछ भी इसके शरीर से निकल रहा होता है वो मटकों में जमा करती है। और ऐसा खाना खाती है कि उसको उल्टियां हो जाए, उल्टी भी जमा करती है। और पूरे बॉडी के खान पीन पे वो ट्रेमेंडस कंट्रोल कर लेती है। तो जब वो राजा आता है महीने भर के बाद, देखता है कि इसका पूरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, पतली हो गई है। तो उससे पूछते हैं क्या हो गया तुमको, क्या किया तुमने, ये तुम्हारे शरीर का क्या हुआ। तो वो उसको क्या करती है, ले जाती है, वो सारे मटके दिखाती है। बोले ये है मेरे शरीर का, मेरे से शादी करना चाहते हो ना। बोले हाँ। बोले मैं हूं और ये मटके हैं, ले चलो उसको। तो राजा वहां से जो है उससे इजाजत मांग के चला जाता है। तो वो योगिनी राजा को सबक सिखाती है कि ये जो शरीर है, ये इसमें से सिर्फ गंध पैदा होता है, बुरी चीज पैदा होती है, जिसको कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, जिससे कि हम दूर भागते हैं। इसमें से कोई भी अच्छी चीज पैदा नहीं होती है और इसको मेंटेन करना पड़ता है। अब फिर सवाल ये उठता है कि पतंजलि बोले कि ये तो यम है, आपको साफ रखना है शरीर को। साफ रखना जरूरी है, क्योंकि आप साफ नहीं रखेंगे शरीर को तो अपने आप ये गंदा हो जाएगा। तो उसको कॉन्स्टेंटली साफ रखना, नीट रखना, क्लीन रखना, प्योर रखना, ये हमारी ड्यूटी है। और जब हम इसको साफ, नीट, क्लीन, प्योर रखते हैं, तभी हम योग के मार्ग पे चल पाएंगे, तभी हम ईश्वर के मार्ग पे चल पाएंगे, वरना ये शरीर सबसे बड़ा बाधा बन जाएगा। फिर शरीर से आगे बढ़ते हुए, सोच से आगे बढ़ते हुए, वो कहते हैं कि हमको सिर्फ शरीर को साफ नहीं रखना है, हमको अपने मन को भी साफ रखना है। मन की सफाई ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब हम मन को साफ रखते हैं तब हम अपने मन के अंदर से रजस और तमस, इन दोनों को निकालते हैं। और जब हम अपने मन से, अपने चित्त से रजस और तमस, इन दोनों को निकालते हैं तो क्या बचता है, सत्व बचता है। और ये जो सत्व है, यही हमको हमारी आत्मा की पहचान कराता है, हमारे मुक्ति के रास्ते हमको ले जाता है। तो मन का शुद्धिकरण, मन का प्यूरिफिकेशन, मन का क्लेanलीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं और क्या बोलते हैं, उस पे हमको कंट्रोल रखना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि संतोष, संतोष जो है उससे बड़ा आनंद नहीं है। कहते हैं कि आनंद कई प्रकार के हैं। मौज आप कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे बेकार तरीका मौज करने का है दुनिया की तरफ जाने का। जब आप दुनिया की तरफ जाते हैं तब आपको जो खुशी मिलती है, आप जो भोगते हैं, वो जो खुशी मिलती है इंद्रियों से, वो 100th है। किसकी किसकी 100th है? बोले आप अपने आप को अपनी इच्छाओं से मुक्त कर लीजिए, अपने डिजायर से मुक्त कर लीजिए और उस संतोष में रहिए। बोले उसका जो आनंद है, उसकी जो मिठास है, उसकी जो खुशबू है,
वो जो आपने एंजॉयमेंट किया बाहर दुनिया में, उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी आप बाहर दुनिया की तरफ जाएंगे, आपका एंजॉयमेंट लिमिटेड होगा। और जब भी आप अंदर जाएंगे अपने आत्मा की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ, आपकी एंजॉयमेंट, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। और जब आप संतोष में आ जाएंगे तो वो जो हैप्पीनेस है, वो हाईएस्ट लेवल की हैप्पीनेस है। उस हैप्पीनेस का कोई अंत नहीं है। और जब आप बाहर दुनिया में जाएंगे तो आपको हैप्पीनेस तो मिलेगी, लेकिन वो दूसरी डिमांड क्रिएट करेगी, दूसरा स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट करेगी। वो अग्नि है डिजायर्स की। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। आपको कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। संतोष के लिए आपको अंदर जाना होगा, अपने आत्मा के पास जाना होगा, अपने ईश्वर के पास जाना होगा। संतोष अंदर है, खुशी बाहर है। बाहर टेम्पररी है, अंदर परमानेंट है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको खुशी बाहर की चाहिए, टेम्पररी चाहिए, कि संतोष, अत्यंत खुशी, आनंद अंदर का चाहिए और परमानेंट चाहिए। अब तीसरा यम जो है वो है आपके तपस्या का। हमने देखा था कि तपस्या में हम जो ये 16 तत्व है जो कि बाहर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो फिजिकल है, उनसे संबंधित है। पंच महाभूत, पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, क्योंकि मन को भी इसी का ऑर्गन माना जाता है। तो इन पे जब आप तपस्या करती हैं, इनको डिसिप्लिन करती हैं, तो आपके शरीर की इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, आपके इंद्रियों की इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। तो जब शरीर की इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं और इंद्रियों की इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, तब साधक में जो तपस्या किया है उसमें सिद्धियां आ जाती हैं। सिद्धियां बिना तपस्या के नहीं आ सकती हैं। जब तक आपने इंद्रियों को काबू नहीं किया है, पंच महाभूतों को काबू नहीं किया है, मन को काबू नहीं किया है, आपको सिद्धियां नहीं मिल सकती हैं। सिद्धियों का द्वार तपस्वियों के लिए ही खुलता है, ज्ञानियों के लिए नहीं खुलता है। हो सकता है कि आपको ज्ञान हो पूरा, आपको पूरा शास्त्र मालूम हो, आपको ईश्वर के बारे में सब कुछ मालूम हो, लेकिन आपको सिद्धि नहीं आएगी, वो शक्ति नहीं आएगी, वो पावर नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने इंद्रियों को और अपने शरीर को बस में नहीं किया है, प्यूरिफाई नहीं किया है, क्लीन नहीं किया है, पवित्र नहीं किया है, डिसिप्लिन नहीं किया। तपस्या के बाद जो यम है वो हम सब जानते हैं, वो है स्व अध्याय का। क्योंकि ये आखिरी के 3 यम जो है ये क्रिया योग से जुड़े हुए हैं। तो एक है तपस्या, एक है स्व अध्याय और एक है ईश्वर प्रणिधान। तो स्व अध्याय के लिए बोलते हैं कि जब भी आप स्व अध्याय करते हैं तो जिस देवी देवता को आप मानते हैं वो आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, वो आपको दिखने लगेंगे, वो आपसे बात करने लगेंगे। और सिर्फ वो नहीं, किसी भी ऋषि मुनि को आप बुलाएंगे, उनको याद करेंगे, वो आपके सामने आने लगेंगे, आपके सामने हाजिर होने लगेंगे और आपको गाइडेंस देने लगेंगे। तो स्व अध्याय इस कारण से किया जाता है ताकि आपको डिवाइन गाइडेंस शुरू हो जाए। आपके जो भी इष्ट देवता है उसके दर्शन आपको मिलना चालू हो जाएंगे। और ये कहते हैं कि मंत्रों के जाप से भी स्व अध्याय किया जा सकता है। मंत्रों के जाप से भी आप अपने इष्ट देवता या आप जिस भी ऋषि मुनि के साथ दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
और ओम का मंत्र जो है वो भी बहुत इसमें पावरफुल मंत्र है। आप अपना स्व अध्याय के लिए ओम के मंत्र का उच्चारण जाप कर सकते हैं। जितना आप ओम के मंत्र का उच्चारण जाप करेंगे उतना ही ईश्वर आपके सामने आएंगे, आपको दिखेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। तो स्वाध्याय करने से ये एसेंशियल एक चीज है जो हमारे जीवन में चालू हो जाती है। लोग कहते हैं कि अगर हम ईश्वर प्रणिधाना करते हैं तब क्या होता है? बोले ईश्वर पे ध्यान लगाने से हमारी समाधि सही होती है। अंतिम पड़ाव जो समाधि का है वो लगता है सिर्फ और सिर्फ जब हम ईश्वर को अपने हृदय में बिठाएं, ईश्वर को अपने चित्त में बसाएं, ईश्वर पे हम अपनी धारणा बसाएं, ईश्वर को जैसा डिफाइन किया गया है वैसे हम अपने मन में उतारें। और ये जो समाधि है ये ही अंतिम गोल है योग का। यहाँ पर की सारी वृत्तियां बंद हो जाती हैं। आपको अगर सारी वृत्तियां बंद करनी है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, तो आपको ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। ईश्वर से कैसे बंद हो जाती हैं? क्योंकि प्रकृति जो है वो 3 गुणों में है, सत्व में, रजस में और तमस में। लेकिन जो ईश्वर है वो इन 3 गुणों के परे है। ईश्वर को ना सत्व है, ना रजस है, ना तमस है। ईश्वर को कोई आकार ही नहीं है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर प्रकृति के परे है। तो क्योंकि ईश्वर प्रकृति के परे है, क्योंकि ईश्वर में कोई गुण नहीं है, तो कोई वृत्ति नहीं है। वृत्तियों को पैदा तो ये 3 गुण कर रहे हैं बार बार, और जब ये 3 गुण ही पार हो गए तो वृत्तियां पार हो गई। वहां पे अंतिम समाधि है। इसलिए बिना ईश्वर के समाधि नहीं लग सकती है, बिना वृत्तियों वाली। असंप्रज्ञित समाधि जो है वो नहीं लग सकती है। निर्बीज समाधि जो है वो नहीं लग सकती है। बीज वाली समाधि लग सकती है जहां पर मन है। लेकिन अगर हमको मन को हटा के समाधि लगाना है तो उसके लिए ईश्वर ही एक साधन है, और ईश्वर के ही मार्ग से हमको जाना होगा। अब ये 10 हुए पूरे। अब ये क्या बोलते हैं, ये 2 सूत्र बीच में है और जो मैं बताना चाहता हूं, और उसके बाद हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे। ये कहते हैं कि आप जब यम और नियम का पालन करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको कुछ थॉट्स आएंगे जो कि नेगेटिव होंगे, जो कि इसके विरुद्ध होंगे, जो आपको बोलेंगे वायलेंस करो, झूठ बोलो, चुराओ, सेक्स करो, और वस्तुओं में ध्यान लगाओ, या सफाई में मत रहो, संतोष में मत रहो, तपस्या मत करो, स्वाध्याय मत करो, ईश्वर को भूल जाओ। बोले इस तरह के विचार आएंगे, सबको आते हैं, बड़े से बड़े योगी को भी आते हैं, अंतिम पड़ाव तक ये आते हैं। ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि ये पुराने संस्कार जो हमारे अंदर हैं वो आते हैं। तो हमको करना क्या है, इसका इलाज क्या है? कहता है इसका इलाज है कि आप एक नए संस्कार पैदा करो जो कि इसका उल्टा हो। अगर आपके मन में आता है कि मेरे को संतोष में नहीं रहना है, तो अपने आप को बोलिए कि मेरे को संतोष में रहना है। वो संस्कार आप पुराने संस्कार के ऊपर ढक दीजिए। वो पुराना संस्कार आपका जो है, जो आपसे कह रहा है कि संतोष में मत रहिए, आराम से रहिए, वो खत्म होने लगेगा, खत्म हो जाएगा। बोले यही मार्ग है, यही तरीका है कि जब भी कोई आपको नेगेटिव थॉट आए तो उस नेगेटिव थॉट का एग्जैक्ट ऑपोजिट थॉट आप पैदा करके अपने पुराने संस्कार के ऊपर डाल दीजिए।
वो पुराना संस्कार जो है, जो आपके बस में नहीं है, जो किसी पुराने जन्म से आया है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि योगी भी इससे दिक्कत पाते हैं। तो जो बहुत एडवांस्ड योगी होते हैं वो लोग पुराने संस्कारों को जला देते हैं। लेकिन जो योगी आप और हमारी तरह हैं, जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, हमको नेगेटिव थॉट आने पे उल्टा थॉट पैदा करके उसको होल्ड करना है, उस पे धारणा करनी है। तो ऑटोमेटिकली पुराने संस्कार मिट जाएंगे, उसका दिक्कत खत्म हो जाएगी और हम दोबारा से यम और नियम के मार्ग पे चल पाएंगे। दूसरा, वो कहते हैं कि ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अहिंसा प्यार है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अहिंसा मैं नहीं कर रहा, मैं किसी और से करवा लेता हूं, तो वो भी गलत है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि अहिंसा मैंने भी नहीं की, किसी और ने भी नहीं की, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ ना, हमारे घर में सभी मांस खाते हैं, इसलिए मैं खाता हूँ, मजबूरी है, तो वो भी नहीं चलेगी। तो चाहे आप कर रहे हो या चाहे कोई दूसरा कर रहा हो या जहां आप है वहां हो रहा हो, ये तीनों चीजें नेगेटिव हैं, तीनों को आपको काउंटर करना है ऑपोजिट थॉट देके। फिर वो बोलते हैं कि ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये ग्रीड से आ सकते हैं, लालच से आ सकते हैं, एंगर से आ सकते हैं, क्रोध से आ सकते हैं और डेल्यूजन से आ सकते हैं। आपने कुछ गलत भ्रांति कर ली, गलत इमेजिन कर लिया है, उससे आ सकते हैं। तो इसको भी आपको काउंटर करना है, इसका उल्टा बना के। बोला ये जो नेगेटिव थॉट है, ये इनकी इंटेंसिटी भी हल्की हो सकती है, मीडियम हो सकती है, हाई हो सकती है। तो अगर इंटेंसिटी हल्की है तो आपको उल्टा थॉट हल्का बनाना है, इंटेंसिटी अगर है मीडियम है, आपको उल्टा थॉट मीडियम बनाना है, इंटेंसिटी हाई आ गई है, आपको उल्टा थॉट हाई बनाना है। हर कंडीशन में आपको नेगेटिव थॉट आने पे उसका एक पॉजिटिव थॉट इंटेंशनली पैदा करना है, वो संस्कार पैदा करना है और उस पर धारणा करनी है, उसको होल्ड करना है ताकि पुराना संस्कार मिट जाए। आपको मालूम पड़ेगा कि वो टेंडेंसी अभी खत्म हो गई, वो विचार चला गया, इसका मतलब आपने जो उल्टा थॉट डाला वो इफेक्टिव था, काम हो गया, अब आप वापस आगे बढ़ लीजिए। ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे पिछले जन्मों में से है और वो अपने आप आता रहेंगे। सर, हाँ बोलिए। ये जो लास्ट पॉइंट आप बोले, ये कि नए संस्कार डाले हम लोग, ये होता है और काम भी करता है, लेकिन है ना सर, फिर कभी फिर वो पॉपअप हो जाता है। ये हम अपना, हाँ, ये हम अपना कुछ कुछ एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं कि कोई चीज मान लीजिए कोई भावना है, कुछ है, तो फिर लगा नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हमको सोचना चाहिए, तो उसका उल्टा सोचो फिर, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है फॉर टाइम बीइंग, पर पता नहीं फिर से वो हो जाता है। या तो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, शायद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया मॉर्निंग में, मैं सोनिका को ये बोल रहा था कि दुख को निपटने का एक ही तरीका है, ये मानना कि हम आत्मा है जो कि अनंत के जर्नी पे है और पता नहीं कितने मिलियंस बिलियंस ईयर्स पहले से हम आ रहे हैं, संस्कार जमा करते हुए आ रहे हैं और अभी जहाँ हैं तो पुराने संस्कार हैं हमारे, हमको नहीं पता, लेकिन वो हैं, हजारों लाखों सालों के जन्मों के हैं और वो कब निकल के आएंगे ये भी हमको नहीं मालूम। लेकिन जब निकल के आते हैं और हमारे कॉन्शियसनेस में आता है कि ये निकल के आया और हमारे यम और नियम के विरुद्ध है, तो हमको उल्टा संस्कार पैदा। पतंजलि ये भी बोलते हैं कि अच्छे अच्छे योगियों को भी आते हैं और जो बहुत ज्यादा एडवांस योगी होते हैं उनको पुराने संस्कारों को जलाना पड़ता है। कैसे जलाते हैं? वो ज्ञान से जलाते हैं, तो जलाना पड़ता है, नहीं तो वो जाते नहीं है। और जब तक पूरे संस्कार खत्म नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं है, तब न तो फिर अगला जन्म है।
एक संस्कार रह गया तो अगला जन्म है। तो वो कह रहे हैं कि जलाने पड़ते हैं संस्कार पुराने। और हम सब फेस करते हैं। मतलब हम तो देखें अच्छे अच्छे साधु संतों को क्रोध में आते हुए। वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ गड़बड़ है, उनका पुराना संस्कार है जो निकल के बाहर आ गया उस समय। मतलब सर इसका मतलब कांस्टेंट आप वर्क करिए इस पे, यही मतलब। कांस्टेंट वर्क है या कांस्टेंट वर्क है। संस्कार हमेशा रहेंगे आपके साथ। संस्कार ही आपके कर्म पैदा कर रहे हैं, है ना। संस्कार से ही कर्म है। तो संस्कार हमेशा है आपके साथ, और आप जो भी कर्म कर रही हैं वो नए संस्कार पैदा कर रहे हैं। तो ये संस्कार का जो चक्र है, इसी को जीवन बोलते हैं, इसी को संसार बोलते हैं। ये चलेगा। अब ये चलते हुए हमको सतर्क रह के चलना है। जैसे मान लीजिए कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, गाड़ियां जा रही है, तो मेरे को सतर्क चलना पड़ेगा ना, कि कोई गाड़ी मेरे को ठोक नहीं दे। या मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, गाड़ियां चल रही है, तो मेरे को ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा। उसी तरीके से जीवन में हम जब चल रहे हैं, हमको ध्यान से चलना पड़ेगा कि कोई नेगेटिव संस्कार अगर आ गया है तो उसको मेरे को पॉजिटिव संस्कार से कवर करके न्यूट्रलाइज करना है। यस सर। ठीक है, ओके। या तो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, और इसमें ध्यान लगाते हैं ईश्वर पे। क्योंकि जैसे हमने देखा कि बिना ईश्वर पे ध्यान लगाए समाधि नहीं है। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रकृति के बाहर है, निराकार है। उस निराकार निर्गुण पे हम लोग ध्यान लगाते हैं, और बॉडी को फुल्ली रिलैक्स कर दीजिए, माइंड को भी फुल्ली रिलैक्स कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और प्लीज स्टार्ट।
That's all. सर हाँ बोलिए। सर अहिंसा में जैसे हम क्या मच्छर जो मारते हैं क्या वो भी हिंसा में आता है? हाँ आता है। तो सर फिर कैसे करेंगे जब बहुत ज्यादा अब ये प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अगर हम कुछ मच्छरदानी में सोइए, ओडोमॉस लगाइए कि मच्छर अपने आप चला जाए। ठीक है। देखिए ये एक एटीट्यूड है कि मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं किसी भी और प्राणी को दिक्कत नहीं पहुंचाऊंगी। अभी मच्छर में भी आत्मा है ना? तो उस आत्मा का जो मन और शरीर, जो चित्त और शरीर है, उसको आप खत्म कर देंगे, वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक साइकिल में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में आ जाएगा। सर एक्चुअली ये मच्छर वाली प्रॉब्लम है ना, ये मेरे को भी होती है, क्योंकि हम लोग बचपन में ये देखे कि मच्छर नहीं मारना चाहिए। अब बोलो ना तो सब हंसी भी उड़ाते हैं, तुम्हारे तो कुछ ज्यादा ही है। अब वही है कि अगर हम सामने कोई कर रहा है और उसको रोक रहे और वो नहीं मान रहा, क्या तो भी हमारे वो संस्कार पैदा करता है? देखिए आपकी जिम्मेदारी जो है वो आपके प्रति है ना? और जो भी आपको बाहर दिख रहा है वो आपके अंदर से आ रहा है। तो आपको जो भी काम करना है वो अंदर करना है। जो भी काम करना है वो अंदर करना है। अब मैं आपको बड़ी अजीब बात बोलता हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि ये क्लास मैं नहीं लेता। मान लीजिए कि मैं अपने ही चित्त को प्यूरिफाई करता बैठता। तो जैसे जैसे मैं अपने चित्त को प्यूरिफाई करता जाता, वैसे वैसे उसमें सत्व का एलिमेंट बढ़ता जाता, वैसे वैसे आसपास में सत्व बढ़ने लगता, और वैसे वैसे परिवर्तन अपने आप आने लगता। आप समझ पा रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। ये इंडिविजुअल के अंदर ही यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल के अंदर ही इंडिविजुअल है। और जैसा हम सोचते हैं वैसी सच्चाई हमारे सामने आती है। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल, तो वही सच्चाई सामने आ जाती है।
हमारी सोच से हमारी सच्चाई बनती है। अब आप सोचिए कि हमने ये सोचा कि ईश्वर है, हमने ये सोचा कि ईश्वर के संस्कार नहीं हैं, हमने ये सोचा कि ईश्वर के कर्म नहीं हैं, हमने ये सोचा कि ईश्वर के क्लेश नहीं है, हमने ये सोचा कि ईश्वर को पूरा ज्ञान है, हमने ये सोचा कि ईश्वर हमारे गुरु है। तो सोचा तो कहाँ सोचा? चित्त में सोचा, चित्त में संस्कार डाला, और उस संस्कार को बीज है, वो संस्कार, उस संस्कार को हमने पाला पोसा। जैसे किसान एक बीज को पाल पोस के पेड़ करता है और उसके फल लगते हैं, उसी तरह हमने ईश्वर के बीज को डाला, उसको बड़ा किया, उसके फल लगे मीठे मीठे, हमारा जीवन सुखी हो गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। कॉज में ही इफेक्ट है, इफेक्ट में ही कॉज है। ये योग की और सांख्य की सबसे निराली और सबसे पावरफुल देन है फिलॉसफी कि बीज में पेड़ है और पेड़ में बीज है, और ये कि ये पूरी की पूरी प्रकृति जो है ना, ये बुद्धि देख रही है, आत्मा अलग है। ये फिलॉसफी जो है, ये कपिल मुनि ने बहुत सोच समझ के बनाई, और हमारे उस टाइम लोगों ने हजारों सालों तक इसको यूज किया। कृष्ण ने गीता में इसी पे बहुत कुछ बोला है, ऋग्वेद में है, उपनिषदों में है, बहुत सारे ग्रंथों में है, क्योंकि ये बहुत ही निराली सोच है जिसने लोगों के अंदर से बहुत सारी दिक्कतें निकाल दी। और बौद्ध धर्म में भी योग से मिलता जुलता एक पूरा पंथ है, और वहां पर भी माइंड के पावर जागृत होते हैं, सिद्धियां आती हैं। तो ये यूनिकनेस माइंड की है, माइंड जो बना है उसकी प्रॉपर्टी है ये। आप उसको यूज करेंगे तो आपके लिए वो काम करेगी, आप उसको नजरअंदाज करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रॉपर्टी है आपके पास। वही जैसे आपने बोला ना, तपस्वी मतलब तपस्या करने से सिद्धियां आएंगी। ज्ञान तो ले रहे हैं हम, इसको जब इम्बाइब करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हाँ, अभी आप देखिए कि जैसे यम और नियम, ये सब क्या है? ये सब भी तपस्या ही है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसमें तपना पड़ेगा, आसानी से नहीं होने वाला है। हम किसी का लेंगे नहीं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। क्या आसान है? आसान नहीं है। हम जितनी वस्तुएं हैं उससे ज्यादा जरूरी वस्तुएं से ज्यादा नहीं रखेंगे, आसान नहीं है। मान लीजिए मेरे को महीना भर पहनने के लिए एक ही ड्रेस चाहिए, या शायद 2 ड्रेस में मेरा जीवन निकल सकता है, साल भर में बिता सकता हूँ। 2 ड्रेस आप रखिए, देखिए आपके घर वाले क्या बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, आपके नेबर्स क्या बोलते हैं। तो खाने के लिए इतना ही चाहिए होता है, थोड़ा सा ही खाना चाहिए होता है, लेकिन उसके लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं सारा दिन में, वो कितना खाना बनाते हैं। नहीं, सिर्फ वो नहीं, मतलब खाने की आपने बात की ना, मान लीजिए कि आपके खाने के टेबल पे, खाने के प्लेट में जो आ जाए आप खुशी खुशी खा लीजिए, ये भी एक तप है। नहीं, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो ये मसाला ज्यादा है, नमक कम है, मिर्चा तेज है, यू नो। बद्रीनारायण जी, आपका माइक जो है ना वो ऑफ है, आप कुछ बोल रहे थे, माइक ऑन करिए। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं इधर घर में बोल रहा था। अच्छा, चलिए ठीक है। तो किसी अगर का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो अपने फिर इसको आज का सेशन यहीं शेष करते हैं। या
सर एक छोटा सा सवाल कि हम तो ग्रस्त, जैसे आप हमें सिखा रहे हैं, हम 4-5 लोग सीख रहे हैं, हम योगी बन रहे हैं और हम ये चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हम जिनके साथ हैं वो तो ग्रस्त में हैं, तो वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और वो एक विवाद की स्थिति बनती है सर। देखिए, अधिकतर जो योगी हुए वो ग्रस्त में हैं। जैसे मेरे मन में 2-3 नाम इमीडिएटली आते हैं। जैसे आप ले लीजिए कृष्ण भगवान को ले लीजिए, राजा जनक को ले लीजिए। योग एक जीवन जीने का तरीका है। योग मतलब सन्यासी साधु बनने का नहीं है। सन्यासी साधु भी योगी बन सकते हैं, लेकिन योग एक जीवन जीने का तरीका है। इसमें कहीं पर भी पतंजलि ये नहीं बोला कि आपको दुनिया छोड़ के जाना, कहीं नहीं बोला। तो अब जब आप संसार में हैं और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तब आपको सोचना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। क्या कॉन्फ्लिक्ट का कारण आपके बाहर है कि आपके अंदर है। आप देखेंगे हमेशा सोर्स हमारे अंदर है, क्योंकि जैसे हमने देखा पूरी प्रकृति जो बनी है हमारे अंदर से बनी है। वो बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, पंच महाभूत, तन्मात्राएं सब वहीं से निकली है। तो हमको फिर ये देखना है कि मेरे चित्त में ऐसा क्या है कि बाहर मेरे को ये दिख रहा है, मेरे बुद्धि में क्या है, मेरे अहंकार में क्या है, मेरे मन में क्या है कि मेरे को बाहर ऐसा दिख रहा है। और आप अंदर उसमें बदलाव करेंगी तो आप देखेंगे बाहर बदल जाएगा। अपना सत्व बढ़ाना होगा। हाँ, अपना सत्व बढ़ाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।